हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने चैप्टर नंबर 12 जो है डिस्कस किया था। आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 13 जो है पेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो दोस्तों पेंशन सभी को पता ही है कि रिटायरमेंट के बाद जो मिलने वाले जो बेनिफिट होते हैं, ठीक है राइट, उसको क्या है दोस्तों, पेंशन बोलते हैं। जो पैसा मिलता है उसको पेंशन बोलते हैं। राइट, तो इसके अंदर देखिए दोस्तों क्या क्या चीज़ें दी गई है। द क्लेम्स फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन टू अंडर मेंशन्ड कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल्स आर डेल्ट विद बाय पीसीडी पेंशन इलाहाबाद। तो दोस्तों इस कैटेगरी के जो लोग हैं, जो नीचे 1, 2, 3, 4 पॉइंट में लिखे गए हैं, इन केसेस के अंदर दोस्तों पेंशन को ग्रांट करने का काम कौन करेगा? मेरा पीसीडी पेंशन इलाहाबाद। ठीक है। और दोस्तों पीसीडी पेंशन इलाहाबाद आपने सुना तो आपको एक चीज़ और याद आनी चाहिए। डीएडी के दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट्स बिल जो है उनकी पोस्ट ऑडिट कौन करता है? पीसीडी पेंशन इलाहाबाद। और दोस्तों पीसीडी पेंशन इलाहाबाद के जो डीएडी के एस्टेब्लिशमेंट बिल होंगे वहाँ के स्टाफ के, वो कौन करेगा? सीडीए पटना। राइट, तो ये चीज़ दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। अब पेंशन को ग्रांट करने के काम है दोस्तों, पेंशन को सैंक्शन करने का काम जो है वो पीसीडी पेंशन करता है। तो किन किन केस के अंदर? सर्विस पर्सनल है दोस्तों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्सेप्ट एयरफोर्स एंड नेवी पर्सनल डिस्चार्ज ऑन और आफ्टर 1/11/85। ठीक है, तो दोस्तों 1/11/85 से पहले तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लोगों का काम कौन करता? पीसीडी पेंशन करता था, सैंक्शन करने का काम पेंशन को। लेकिन दोस्तों 1/11/85 के बाद अलग करते हैं पीसीडी नेवी मुंबई, और दोस्तों जॉइंट सीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली करता है। ठीक है, वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको बताऊंगा। दूसरा दोस्तों सिविलियन पर्सनल जो है पेड फ्रॉम द डिफेंस सर्विस एस्टीमेट एंड एयरफोर्स एंड नेवल सिविलियंस। एक तो होगी दोस्तों सिविलियन जो डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से जिनकी पेमेंट होती है। दूसरा दोस्तों जो डीएडी के पर्सनल है, राइट, उनके लिए भी दोस्तों पेंशन को ग्रांट करने का काम कौन करेगा? मेरा पीसीडी पेंशन। इसके बाद दोस्तों ग्रेफ पर्सनल है। इसके बाद है दोस्तों कोस्ट गार्ड पर्सनल। राइट, ये दोस्तों अभी मत देखो इसको, पेड फ्रॉम द, राइट, पेड फ्रॉम द, ये दोस्तों मत देखो, आप ओनली पेंशन के बारे में देखिए। ठीक है, कि ग्रेफ पर्सनल के केस के अंदर दोस्तों, ग्रेफ पर्सनल के केस के अंदर कौन करेगा पेंशन को सैंक्शन करने का काम? पीसीडी पेंशन। राइट, और दोस्तों जो कोस्ट गार्ड है इनके केस के अंदर भी कौन करेगा? पीसीडी पेंशन। राइट, तो ये दोस्तों सारी चीज़ें मुझे याद हुई। पहला मैंने बता दिया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नेवी के दोस्तों जो 1/11/85 से पहले थे। अब दोस्तों ओनली आर्मी के लिए, राइट, पेंशन को ग्रांट करने का काम। इसके बाद दोस्तों सिविलियन पर्सनल इंक्लूडिंग डीएडी और सिविलियन को जो डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से पेमेंट होती है, ग्रेफ पर्सनल और दोस्तों कोस्ट गार्ड पर्सनल। राइट, आगे चलिए दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द पीसीडी नेवी मुंबई एंड जॉइंट सीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली आर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज टू सैंक्शन द पेंशन क्लेम्स ग्रेचुटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स रेस्पेक्टिवली हु रिटायर डाई वाइल इन सर्विस ऑन और ऑन आफ्टर 1 नवंबर 1985। ठीक है, तो दोस्तों 1/11/1985 1/11/85 के बाद जो भी एयरफोर्स और नेवी की जो लोग रिटायर हुए हैं उनके लिए दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है पेंशन को सैंक्शन करने के लिए? उनके लिए दोस्तों नेवी के लिए तो है पीसीडी नेवी मुंबई। ठीक है, नेवी के लिए तो है दोस्तों पीसीडी नेवी मुंबई, और दोस्तों जो एयरफोर्स है उसके लिए है दोस्तों जेसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली। ठीक है, ये बातें दोस्तों OM1 के अंदर भी अपनों ने देखी थी। राइट, नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों जो एयरफोर्स अकाउंट्स का है वो आपको बताऊंगा, तो उसके अंदर भी कई इन चीज़ों को रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें दोस्तों क्या हमें कंठस्थ हो जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों द अथॉरिटी टू सैंक्शन पेंशंस टू द पर्सनल मेंशन्ड इन पैरा 383 इन्वेस्टेड इन पीसीडी पेंशन एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट दोस्तों ये बता दिया कि इनके लिए ये ऑफिसेस हैं, और दोस्तों जो 383 के अंदर थी सारे जो लोग थे इनके लिए कौन है? मेरा पीसीडी पेंशन। राइट, इलाहाबाद है। तो ये बातें मुझे समझ में आती है, एकदम इजी बातें हैं। राइट, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, इन केसेस वेयर द अथॉरिटी टू सैंक्शन पेंशन इज नॉट वेस्टेड इन द पीसीडी पेंशन ही सबमिट्स एन ऑडिट रिपोर्ट ऑन द एडमिसिबिलिटी ऑफ ईच क्लेम टू द प्रेस्क्राइब्ड सैंक्शनिंग अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बोल दिया कि ऐसे केसेस जहाँ पर अथॉरिटी जो है पेंशन को सैंक्शन करने के लिए खुद पीसीडी पेंशन नहीं है, तो वो क्या करता है दोस्तों, एक ऑडिट रिपोर्ट जो क्या करता है ऑन एडमिसिबिलिटी ऑफ ईच क्लेम टू द प्रेस्क्राइब्ड सैंक्शन अथॉरिटी। तो वो दोस्तों क्या है, एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता है सैंक्शनिंग अथॉरिटी को। ठीक है, तो कुछ करते होंगे दोस्तों आपस में कॉरस्पॉन्डेंस उनकी होती होगी कि पीसीडी पेंशन जो है जिनकी पेंशन को सैंक्शन नहीं कर रहा उनको क्या करता होगा, एक ऑडिट रिपोर्ट देता है। राइट, इन बोथ केसेस बिफोर सैंक्शनिंग पेंशन और सबमिटिंग एन ऑडिट रिपोर्ट टू द सैंक्शनिंग अथॉरिटी। या तो दोस्तों क्या है पीसीडी पेंशन को सैंक्शन कर देगा, या दूसरे केसेस क्या है कि वो रिपोर्ट सबमिट करता है सैंक्शनिंग अथॉरिटी को। ठीक है, तो द पीसीडी पेंशन शुड वेरीफाइड दैट
should verify that the qualifying conditions are fulfilled and that the amount of pension sanctioned or recommended for sanction is admissible under the relevant rule। ठीक है दोस्तों, क्या क्या देखेगा वो, क्वालिफाइंग सर्विस है या नहीं, और दोस्तों जो भी एडमिसिबल है सैंक्शन को करने के लिए जो भी रूल्स हैं, रेलेवेंट रूल्स जो हैं, उनको भी वो देखेगा। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों ऑडिट करेगा उसकी कि हाँ जो पेंशन दे रहे हैं वो सही है नहीं है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, इन केस वेयर ए पेंशन इज सैंक्शन, अगला देखिए दोस्तों, इन केस where a pension is sanctioned by another authority on receipt of the order of the sanction, the PCD pension should before authorizing payment to pension check that the sanction conforms to the report made by him। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे केसेस जहाँ पे जो सैंक्शन है वो PCD पेंशन नहीं कर रहा किसी भी पेंशन को, दोबारा सुनिए दोस्तों, ऐसे केसेस जहाँ पर PCD पेंशन जो क्या है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है पेंशन को ग्रांट करने के लिए, सैंक्शन करने के लिए, सॉरी पेंशन को सैंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो उस केस के अंदर दोस्तों जब PCD पेंशन के पास ऑर्डर आ जाएंगे, जब इनके पास ऑर्डर आ जाएंगे कि हाँ हमने पेंशन को सैंक्शन कर दिया है, आप इसको क्या है ऑथोराइज कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, पेंशन को सैंक्शन करना और पेंशन को दोस्तों ऑथोराइज करना और दोस्तों पेंशन को डिसबर्समेंट करना, तीन अलग अलग काम हैं। अगर दोस्तों पेंशन को सैंक्शनिंग करने वाली अथॉरिटी PCD पेंशन ही है तो वही उसको ऑथोराइज कर देगी, वही उसको ग्रांट कर देगी। ठीक है दोस्तों, एक ही शब्द है, इसके कई सिनोनिम्स हैं, पेंशन को सैंक्शन करना, पेंशन को ग्रांट करना, पेंशन को ऑथोराइज करना। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे काम जो है, अगर PCD पेंशन ही एक ऑफिस है जो ये सारे काम करता है तो वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है। अगर दोस्तों सैंक्शनिंग अथॉरिटी अलग है तो वो क्या है करता है दोस्तों, उस केस के अंदर ये तो पहले ऑडिट रिपोर्ट भेजेगा उसको, फिर दोस्तों क्या है वो ऑर्डर उसके आ जाएंगे सैंक्शन के पेंशन को करने के लिए, तो ये दोस्तों जब उसको ऑथोराइज करेगा फिर उसकी सैंक्शन को कि हाँ ये सही है या नहीं। राइट, तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों PCD पेंशन देखता है। इसके बाद दोस्तों पेंशन को सैंक्शन करके ग्रांट करके ये DPDO को बोल देता है कि हाँ आप डिसबर्समेंट कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रही दोस्तों बातें। आगे चलिए, आगे है दोस्तों ऑडिट ऑफ पेंशन क्लेम। पेंशन के क्लेम्स को ऑडिट कैसे करना है, द फॉलोइंग मेन पॉइंट्स विल बी ऑब्जर्व इन द ऑडिटिंग द पेंशन क्लेम्स। कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखना है, पहला है दोस्तों दैट द क्लेम इज ड्यूली सपोर्टेड बाय ऑल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, दैट इज सर्टिफिकेट डिक्लेरेशंस, कि जो भी पेंशन का क्लेम है उसके अंदर सारे क्या हैं दोस्तों रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लगे होने चाहिए। ठीक है, सारे दोस्तों क्या है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लगे होने चाहिए। क्वालिफाइंग कंडीशंस गवर्निंग द ग्रांट ऑफ पेंशंस एंड लेड डाउन इन द pension regulation, defense services or CCS pension rule, civil service regulations according as they are applicable are duly fulfilled। ठीक है दोस्तों, अगर दैट द क्वालिफाइंग कंडीशन गवर्निंग द ग्रांट ऑफ पेंशन, अगर दोस्तों जो पेंशन को ग्रांट करने के लिए क्वालिफाइंग कंडीशन का सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब क्वालिफाइंग कंडीशन हमें देखनी पड़ रही है, तो दोस्तों सारे नियम कानून हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, जो पेंशन रेगुलेशंस हैं, CCS पेंशन रूल है। ठीक है, कुल मिला के बात है दोस्तों, जब भी ऑडिट करनी है हमें सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सारे नियम कानून तो देखने ही हैं, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, देखिए दैट इन केसेस वेयर पेंशन इज डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल क्वालिफाइंग सर्विस द वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस इज प्रॉपरली कैरिड आउट बाय रेफरेंस टू द आर्मी नेवी एयरफोर्स लिस्ट एंड ऑडिटेड शीट रोल्स सर्विस बुक्स हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज। ठीक है, अगर दोस्तों जो पेंशन है वो डिपेंडेंट है लेंथ ऑफ द क्वालिफाइंग सर्विस पे, तो ये सारी चीज़ें भी क्या चेक करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मेनली जो ऑडिट का काम है वो ऑडिट कैसे करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों जनरली क्या नहीं पूछे जाते, जो प्रोसेस से रिलेटेड जनरली होते हैं। ठीक है, पहले दोस्तों क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो क्या इस प्रकार के सवाल जो क्या पूछने के चांसेस रहते थे। राइट, जैसे दोस्तों मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको बताऊंगा, एक मॉडल पेपर के अंदर सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो वो दोस्तों देखिए कैसे पूछा गया था, प्रोसेस से रिलेटेड था। राइट, अगला देखिए द सैंक्शन हैज़ बीन अकॉर्डेड the sanction has been accorded by the competent authority, the grant of pension is not notified forthwith in the pension payment order by the PCD pension। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है ये, when the sanction has been accorded by the competent authority, sanction दोस्तों अकॉर्ड कर दी competent authority ने। इसके बाद दोस्तों जो ग्रांट ऑफ पेंशन है, पहले तो दोस्तों competent authority ने sanction कर दी पेंशन को, इसके बाद दोस्तों पेंशन को ग्रांट करेंगे। ठीक है, तो उसको क्या है दोस्तों नोटिफाइड करना पड़ेगा PPO के अंदर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर के अंदर। ठीक है, ये कौन करेगा दोस्तों, PCD पेंशन इलाहाबाद करेगा। राइट, या PCD पेंशन प्रयागराज करेगा। राइट, इसके बाद देखिए दोस्तों डिटेल्ड OM 4 के अंदर, और दोस्तों सारी जो बातें हैं पेंशन से रिलेटेड वो हमारे OM के अंदर है। जैसे दोस्तों हमने जो OM 1 का पैरा नंबर 500 याद किया था, उसके अंदर आपको मैंने बताया था जो इंडिया का एक स्ट्रक्चर ऐसे मैंने आपको बताया था। राइट, जिसके अंदर देखा था हम लोगों ने दिल्ली था। ठीक है, दिल्ली में दोस्तों क्या था OM 1 था CJDA, फिर दोस्तों OM 2 में हम गए थे, OM 3 के अंदर दोस्तों इधर देहरादून पहुँच गए थे, OM 4 दोस्तों PCD पेंशन पहुँच गए थे। तो दोस्तों OM 4 यही है ये। ठीक है, PCD पेंशन अलावा इसके बाद दोस्तों मेरठ फिर वापस आ गए, तो OM 6 दोस्तों फैक्ट्री से रिलेटेड 6 आउट हो गया था। फिर दोस्तों 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से अपने क्या है वो पैरा सारा दोस्तों अपनों ने याद किया था। राइट, तो दोस्तों ये OM 4 वही है।
कि जिसमें PCDA पेंशन इलाहाबाद जो क्या है इसमें अपडेट करेगा। पेमेंट एंड ऑडिट ऑफ पेंशंस, द पेमेंट ऑफ पेंशन इज अरेंज इन कम्युनिकेशन विद द पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटीज़। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे PDA का नाम आ गया, ठीक है दोस्तों। जो अपनों ने प्रेसिज राइटिंग करी थी उसके अंदर भी जो पैरा था वो प्रेसिज से रिलेटेड था, राइट। तो ये वही हो गया, जो पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी जो है उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है, कि हाँ भैया आप पेंशन बांट दीजिए। फॉर और कैटेगरीज ऑफ पेंशनर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ पेंशन ऑल्सो डिवॉल्व्स ऑन हिम, ठीक है। तो दोस्तों ऑडिट ऑफ पेंशन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास है, हमारी जो DPDOs जो हैं पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटीज़ जो हैं उन्हीं के पास है, राइट। तो ये देखिए दोस्तों हमारा चैप्टर जो था पेंशन से रिलेटेड, राइट, चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों अपने चलते हैं चैप्टर नंबर 14 पे, राइट। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 14 जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। इसके दोस्तों अपने एक एक चैप्टर के एक ही वीडियो डिस्कस करेंगे, राइट, ताकि दोस्तों वीडियो लंबे ना रहें, राइट, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा कि बोरियत वाले चैप्टर हैं ये, चैप्टर 13, चैप्टर 14, ठीक है, चैप्टर 15 और 16, ठीक है दोस्तों। 17, 18 और 19वां जो चैप्टर है इसका वो थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर दोस्तों अपने क्या है उसकी MFI की बातें आएगी, ठीक है, कुछ दोस्तों इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स वगैरह हैं, राइट, जिनसे क्या क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और दोस्तों वो क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सारे जो है दोस्तों ये प्रोसेस से रिलेटेड है, फिर भी दोस्तों किताब के अंदर दिए हैं तो हमें पढ़ना ही है, छोड़ना हमें कुछ नहीं है जब तक हमारे पास टाइम है, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर रैप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट जरूर से करें, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।